दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। ये बात सच है कि किसी की चीजों को बिना पूछे छूना या उसे देखना गलत है। आपने तो कई दफा ये सुना होगा कि किसी व्यक्ति को कोई अनमोल चीज हाथ लगी और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसी ही एक चीज कल्पना के हाथ लगी, लेकिन वो अमीर नहीं हो सकी, उल्टा उस चीज से परेशान हो गई। वर्ष 2004 में कल्पना अपने कुछ साथियों के साथ पहाड़ी इलाकों को देखने के इरादे से गई थी। वे लोग पहाड़ियों के नजारों को देखकर आनंद ले रहे थे। कल्पना घूमते हुए अपने साथियों से थोड़ी दूर चली गई। उसकी नजर सामने घनी झाड़ियों के बीच एक छोटी सी वस्तु पे पड़ी। काव्या सोचने लगी, आखिर ये है कि यह चीज जाकर देखती हूं। कल्पना ने पास जाकर देखा तो वो एक पुरानी डायरी निकली जो पूरी तरह से सील थी। कल्पना को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये डायरी किसकी है और यहां कैसे पड़ी है। कल्पना ने उस डायरी को उठाकर अपने पास रख ली और इसकी जानकारी अपने साथियों को भी नहीं दी। रात को जब कल्पना अपने घर को लौटी तो वो इसी उधेड़-बुन में थी कि आखिर डायरी में क्या है। शायद मुझे इसे खोलकर देखना चाहिए, पर क्या ये करना सही होगा? किसी की डायरी को छूना अच्छी बात तो नहीं, पर आखिर ये डायरी किसकी है? जब तक मैं इसे खोलूंगी नहीं, तब तक मैं जान नहीं पाऊंगी। ये सोचते सोचते हुए रात से सुबह हो गई, पर कल्पना उस डायरी को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पर अगली रात कल्पना ने उस डायरी को खोलने का फैसला किया। रात हो गई और कल्पना उस डायरी को खोलने का प्रयास करने लगी। डायरी इस तरह से सील की हुई थी कि अगर थोड़ा भी जोर लगाया जाए तो वो फट सकती थी। पर कल्पना धीरे धीरे उस डायरी को अच्छे से खोलती है। कल्पना के हाथ कांप रहे थे। खुद कल्पना भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और कल्पना ने उस डायरी के पहले पेज को पढ़ा और उस पर लिखा हुआ था कि मैं सागर हूं, मेरा कोई नहीं इस दुनिया में, मैं हूं कहां, मैं खुद नहीं जानता। मेरे माता पिता के मृत्यु के बाद आज पहली बार मैं इस डायरी पे अपने डर, दुख और सुख के पलों को शब्दों में बताने जा रहा हूं। सुबह मेरी नींद मेरी माँ की आवाज से खुली कि नाश्ते का समय हो गया है, अब तो उठो और कितनी देर सोए रहोगे। मैं आंखें मलता हुआ उठ गया और हाथ मुंह धोकर मैं माँ से मिलने रसोई घर में गया तो वहां कोई नहीं था। मेरी माँ वहां नहीं थी। मैंने अपने पिताजी को भी आवाज लगाई, पर वो भी घर में नहीं थे। मुझे घबराहट होने लगी कि इतनी जल्दी वे चले कहां गए। मैंने इधर उधर आवाज लगाई, पर वे कहीं नहीं दिखे। मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर पहले तो मेरी माँ ने मुझे आवाज लगाई थी और पल भर में कहां गायब हो गई, वो भी बिना बताए। मेरे घर के आसपास किसी और का घर भी नहीं था, तो आखिर वे चले कहां गए? ये बात सच थी कि इतनी जल्दी वे बाहर तो नहीं जा सकते। अगर वे घर में ही मौजूद हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे? अगर मैं किसी को ये बात बतलाऊं तो लोग हंसेंगे मुझ पर। और ये बात सच भी है। कोई कैसे हम पे यकीन करेगा कि अचानक मेरे माता पिता गायब हो गए। जोर से खिद्दत खुलने की आवाज आई और मेरी नींद खुल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा सपना था। इस सपने से बाहर आकर मैं काफी खुश था, क्योंकि इस सपने ने मुझे काफी बेचैन कर दिया था। नींद खुलते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बाहर जोर का तूफान आया हुआ है। तेज हवा चल रही है। धूल मिट्टी से बने कोहरे के सिवा बाहर और कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने झट से उस खिड़की को लगा दिया और फिर माँ से मिलने उनके पास जाने लगा। पर ये क्या, माँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रही थी और मेरे पिताजी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। बिना बताए वो चले कहां गए? जब तक मैं सोया हुआ था उसी बीच वो चले गए। पर कैसे मेरे सपने सच हो रहे थे। मैंने उन्हें इधर उधर बहुत ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। मैं बहुत बेचैन हो गया था। सुबह से ढूंढते हुए दोपहर हो गई, पर वे लोग कहीं नहीं दिखे। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा था? इस तरह की घटना आज तक मेरे साथ नहीं हुई। ये कैसे संभव है
कि मेरे माता पिता अचानक से गायब हो गए। मैंने घर का हर एक सामान देखा पर वे एकदम उसी जगह पे थे जैसे कि पहले। इसका मतलब था कि अगर वे कहीं भी गए हैं तो अपनी ही मर्जी से। मैंने घर से दूर बाहर वाले लोगों से भी पूछा कि आपने कहीं उन्हें देखा है, पर वे लोग भी ना में ही उतर दिए। इस बात से मैं काफी परेशान हो गया। मुझे घबराहट होने लगी थी कि ये हो क्या रहा है। मैंने सोचा कि रहने देता हूं, हो सकता है वे कुछ जरूरी काम से कहीं गए होंगे, शायद रात तक वापस आ जाएं। हो सकता है कि कुछ ऐसे भी काम होंगे जिन्हें बताना उन्होंने हमें उचित नहीं समझा, क्योंकि आज तक वे ऐसा कभी कुछ नहीं किए। मुझे आज रात तक उनका इंतजार करना ही चाहिए। रात को मैं अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था और धीरे धीरे पलकें मेरी बंद हो रही थी। तभी अचानक मुझे अपने कमरे में किसी के होने का एहसास हुआ। मैं झट से बिस्तर से नीचे उतरा और देखने लगा। मैंने सोचा, लगता है कि मेरी माँ आ गई है, चलो बाहर चलकर देखते हैं। जैसे ही मैं बाहर गया तो वहां कोई नहीं था। बाहर काफी शांति थी। रात काफी हो चुकी थी पर अब तक वे लोग लौट कर नहीं आए। मैं इस बात को पहले तो बहुत हल्के में ले रहा था, पर अब ये एक खौफनाक रूप धारण कर चुका था और मुझे अंदर ही अंदर डरा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी की चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने हाथ में एक लैंप लिया और उसके पीछे पीछे जाने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। मैंने इधर उधर नजर घुमाया तो वहां एक बहुत ही गहरा कुआं दिखा। मैंने जैसे ही उस कुएं में झांका तो मेरे होश उड़ गए। उस कुएं में मेरे माता पिता की लाश तैर रही थी। मैं वहीं पर गिर गया। मेरा पूरा शरीर हिलकर रह गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचता कि मेरे साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है, मुझे ये दिन देखने को मिल सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसकी साजिश हो सकती है। ऐसे तो वे जानबूझकर इस कुएं में तो नहीं गिर सकते। तो फिर बात क्या है, मुझे जानना था। इनके मौत के पीछे का सच एक पल के लिए तो मैंने भी सोचा कि मेरे माता पिता ही नहीं, इस दुनिया में तो मैं जीकर क्या करूं। मैं भी इसी कुएं में कूदकर जान दे देता हूं। पर तभी मैंने सोचा, जब तक मैं उस कातिल को ना पकड़ लूं जिसने ये सब किया है, तब तक मैं चैन से नहीं रहूंगा। उसी रात मैंने कुएं से उनकी लाश निकालकर वहीं जमीन में दफन कर दिया और इनकी भनक किसी को भी नहीं लगने दी कि मेरे माता पिता नहीं रहे। उन्हें यही कहा कि मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। मैंने काफी छानबीन की पर मुझे कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी मौत हुई तो हुई कैसे। मैंने इस बात पे काफी गौर फरमाया कि ये बात तो सच है, वे कुएं के पास गए। अगर उन्हें जबरन कोई ले जाता तो वे चिल्लाते जरूर, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि वे उस कुएं के पास अपनी ही मर्जी से गए थे। पर सबसे अजीब बात ये थी कि वे उस कुएं में कूदे क्यों। बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। शायद लोगों को कुछ शक होने लगा था, तो उनसे मैंने फिर यही बात दोहराई कि मेरे माता पिता अपने परिवार में ही थोड़े दिनों के लिए चले गए हैं। मैंने अपनी इस डायरी को पहले से नहीं लिख रहा था। जब मेरे माता पिता की मृत्यु हुई तब से मैंने इस डायरी को लिखना शुरू किया। इस डायरी में मेरी कोई दिनचर्या नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ उस कातिल को पकड़ना था जिसने ये काम किया। 1 हफ्ता बीत चुका था और अब जो मेरे साथ होने लगा वो बेहद ही अजीब था। शायद किसी को विश्वास ना हो, आज तक बिना पूछे मैंने कभी भी अपनी माँ के रखी सामान को नहीं छुआ। पर आज उनकी मौत के बाद सच जानने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मैंने माँ के कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी के वक्त जो सच मेरे सामने आने शुरू हुए उसने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया। जब मैंने उनके बक्से को खोला तो उसमें मुझे अजीब आकार की कई सारी हड्डियां मिली जो देखने में बहुत ही खौफनाक लग रही थीं। देखने में तो यही लग रहा था कि ये सारी हड्डियां किसी इंसान की है। मैं घबरा गया। मुझे लगा आखिर माँ इन सब चीजों का क्या करती थी। जब मैंने अपने माँ और पिताजी दोनों के कमरे की तलाशी ली तो ऐसे ऐसे सच मेरे सामने आए कि मेरे होश उड़ गए। कई तरह की हड्डियां, कई सारे रंग की पोटली, अजीब से कपड़े एवं कई सारी मोमबत्तियां मिली।
जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। मुझे वहीं पर एक बड़ी सी सफेद कागज मिली जिस पे तंत्र मंत्र से संबंधित ढेर सारी बातें लिखी हुई थीं। ये सब चीजें काफी चौंकाने वाली थीं। क्यों कि इन सब के बारे में मैंने पहले ना ही सुना था और ना ही देखा था, लेकिन मुझे इन सारी चीजों के बारे में अच्छे से जानना था। इन सब चीजों के देखते देखते रात काफी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने सोचा कि अब सुबह को ही इस पर गौर करेंगे। और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे चला गया। नींद तो मुझे आ नहीं रही थी,